नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री मुक्तसर साहिब में लगभग 139 करोड़ रुपए की जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना शहर की स्वच्छता व्यवस्था को नया आयाम देगी और लोगों को लंबे समय से चली आ रही सीवरेज समस्याओं से राहत भी मिलने वाली है। सीएम भगवंत सिंह मान ने दी जनता को बड़ी सौगात। श्री मुक्तसर साहिब में नई परियोजनाओं की शुरुआत। 138.83 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली को आधुनिक बनाने का लक्ष्य। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री मुक्तसर साहिब की जनता को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने श्री मुक्तसर साहिब में जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गुरु गोविंद सिंह खेल स्टेडियम में आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लगभग 139 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये परियोजना शहर के निवासियों को बड़ी राहत प्रदान करेगी, जिन्हें लंबे समय से सीवरेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने जनता से कहा कि हमें सोचना होगा कि आखिर इस काम में इतनी देरी क्यों हुई। ये काम बहुत पहला हो जाने चाहिए सी। मैं इनू कोई अपनी प्राप्ति नहीं मनता भी प्राप्ति है जी मुक्तसर च 90 करोड़ 91 करोड़ रुपये का सीवरेज पाउण का जिहड़ा प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन करता। 70-71 किलोमीटर पहला वाला जिहड़ा सी वो ठीक करांगे, 30 किलोमीटर होर ऐड कर लिया, नवीं आबादी बन गई। ये काम पहला हो जाने चाहिए सी। मतलब ये बार तो आप इदा सोचिए कि आप लेट क्यों हो गए। परियोजनाओं की लागत लगभग 138.83 करोड़। सीवरेज के लिए 90.68 करोड़ रुपए मंजूर किए। जलापूर्ति के लिए 48.14 करोड़ रुपए की स्वीकृति। पंजाब सरकार के मुताबिक इस परियोजना में पुराने और क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों को बदलना, नई मशीनरी स्थापित करना और नई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करना शामिल है। ये परियोजना पुराने एवं जर्जर हो चुके सीवरेज सिस्टम को सुधारने के साथ साथ नए विकसित क्षेत्रों में सीवरेज सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई। इसके तहत शहर की पुरानी जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा ताकि जलापूर्ति और सीवरेज से जुड़ी समस्या कम हो सके। परियोजना पंजाब सरकार की AMRUT 2.0 योजना का हिस्सा है। शहर में लगभग 149.67 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई जाएगी। लगभग 17.9 MLD क्षमता के 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। परियोजना के तहत 7 पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। परियोजना के पूरे होने से लगभग 10,501 घरों को लाभ मिलेगा। लगभग 52,505 निवासियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने का अनुमान। जलापूर्ति के लिए करीब 219 किलोमीटर लंबी लाइन पहले ही बिछाई जा चुकी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मुफ्त बिजली, टोल प्लाजा बंद करने और SSF के गठन जैसे सरकार के जनहितैषी फैसलों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 19 टोल प्लाजा बंद करके लोगों की जेब पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया है। इसके अलावा SSF का गठन कर सड़क हादसों के दौरान लोगों की जान बचाई गई। उन्होंने कहा कि लोगों की जान माल की रक्षा करना सरकार का फर्ज है। 1 महीने ਦੇ 300 यूनिट, 2 महीने का बिल आता 600 यूनिट फ्री सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं क्या सारिਆਂ ਨੂੰ करो। फिर उस तो बाद नौकरियां देने लग गए जो पहले साल ही। फिर उस तो बाद टोल प्लाजे बंद करन लग गए भी क्यों लुट्टी जाने लोगों को, तुसीं तुहाडियां मियादां पूरीਆਂ हो गई, चलो चलो। फिर उस तो बाद जो सड़क सुरक्षा फोर्स बनाती भी जख्मियों को चक के लेके जाया करो, हस्पतालों के विच प्रबंध करते उन्होंने इलाज दे। फिर उस तो बाद स्कूल वधिया बनाउण लग गए। फिर पिंडां दे विच क्लीनिक खुलण लग गए। तो अफसर कहण लग गए, तो ये भी थोड़ा जिहा गलतफहमी च रहण लग गए विरोधी पार्टियां वाले। कहंदे लै ये तो पहले साल ही शुरू हो गया, ये तो काम मुक जाने हैं, ये 2-3 साल तो बाद काम मुक जाने। लोगों को तो आखिरी साल वाले काम याद रहंदे हुंदे ने। ਉਹ मैं क्या मैं गारंटियां दित्तियां पहला वो पूरियां कर लूँगा। बिना गारंटियां तो बहुत सारे काम ने। टोल प्लाजे की गारंटी नहीं दी सी,
19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री मुक्तसर साहिब में शुरू की गई नई परियोजनाएं का उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार, सुविधाएं प्रदान करना है और मुक्तसर साहिब का बुनियादी ढांचा और स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ होगा। नए इलाकों में सीवरेज नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा ताकि 100% कवरेज की दिशा में कदम बढ़ सके। पीने के पानी की उपलब्धता, पाइपलाइन वितरण प्रणाली, जल उपचार संयंत्र से स्वच्छ जल सुनिश्चित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 858 नवनियुक्त युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अब तक लगभग 57,000 युवाओं को बिना किसी रिश्वत और सिफारिश के सरकारी नौकरियों दे चुकी है। उन्होंने नियुक्त हुए युवाओं से अपील की है कि वो पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। पंजाब सरकार का मिशन सरकारी नौकरी जारी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बांटे नियुक्ति पत्र। 858 युवाओं को मुख्यमंत्री ने बांटे नियुक्ति पत्र। अब तक 56,856 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार का मिशन सरकारी नौकरी लगातार जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों में 858 नवनियुक्त युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र बांटकर सरकार के परिवार में शामिल किया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी मेहनती युवाओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और लगन से निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ 703 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, 50 ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 40, ਕਿਸੇ ਦੇ 50, ਕਿਸੇ ਦੇ 52, ਕਿਸੇ ਦੇ 17, ਅੱਜ 858 ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 858 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚਿਸ ਨੂੰ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि उनकी सरकार अब तक 56,856 युवाओं को बिना रिश्वत और सिफारिश के सरकारी नौकरियां दे चुकी है। बेरोजगारी के कारण टूट चुके नौजवानों के हाथों में नियुक्ति पत्र देकर उन्हें मान सम्मान से भरी जिंदगी जीने का हौसला दिया है। ਅੱਜ 858 ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 56,856 ਟੋਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 56,856 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਲਿਸਟ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੌਬਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2, 3-3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੀਆਂ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सरकार की शिक्षा हितैषी नीतियों और उपलब्धियों के बारे में भी बताया। उन्होंने जानकारी दी कि पंजाब सरकार ने राज्य की शिक्षा और स्कूलों का स्तर ऊंचा उठाकर बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की है।
इसी के तहत बच्चे बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करके अफसर बन रहे हैं और राज्य और देश की तरक्की में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜੇਈ ਮੇਨ, ਜੇਈ ਐਡਵਾਂਸ, ਨੀਟ, ਫੌਜ ਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਜੇਈ ਐਡਵਾਂਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਦਿੜਬੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੂਰ ਬੰਜਾਰਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦਿੜਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ +2 ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਚ, ਤੇ ਮੈਂ टॉप कर गई, तो क्लियर कर लिया उन्हें। मौका तो दो ना, जाता होगा ना, साढ़े टैलेंट की कमी है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि पंजाब सरकार आवारा पशुओं के कारण होने वाले हादसों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रही है। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं के कारण होने वाले हादसों में बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, इसलिए पंजाब सरकार आवारा पशुओं के प्रबंधन के लिए आने वाले दिनों में बड़े फैसले लेकर इसका स्थायी समाधान निकालेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार के लिए हर एक नागरिक की जान कीमती है। मैं आप चाहना कि आ जड़ियां आवारा पशु फिरदे ने सड़कां ते, नाले तो आप दी जान नूं खतरा, नाले हजारां कीमती जानां होर जांदियां ने। किसी च गड्डी वजी, मोटरसाइकिल वजया, कि यार इन्हां दा कोई पक्का हल करिए, इन्हां नूं किते जिन्नियां बीड़ां भी ने अपने कोले ओपन बना दिए, उन्हां दे शैल्टर आले दुआले तार ला दिए, ते नाले तां खुला उत्थे सेवा पानी भी जे किसी ने करना पट्ठियां दा, तूड़ी दा, ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਲੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੜੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले वाली सरकारों ने हमारे युवाओं को जानबूझकर बेरोजगार रखकर अपने महल खड़े किए। हमारी सरकार ने हमेशा कला और राजनीति दोनों में लोगों के हक की आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि हमारी ईमानदारी देखकर लोगों ने पंजाब की तरक्की की बागडोर हमारे हाथों में सौंपी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नवनियुक्त कर्मचारियों से आह्वान किया कि आप मेहनत करते रहिए, नौकरियों का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब लगातार विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है और पंजाब ने जीएसटी संग्रह में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 21.51% की वृद्धि दर्ज की है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक पंजाब को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 3,000 करोड़ रुपए अधिक है। पंजाब छू रहा आर्थिक विकास का आसमान। जीएसटी संग्रह में पंजाब ने रच दिया कीर्तिमान। 21.5% वृद्धि के साथ पंजाब ने बनाया रिकॉर्ड। राष्ट्रीय औसत से 3 गुना तेज हुई जीएसटी ग्रोथ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कुशल नेतृत्व में पंजाब विकास के नित नए आयाम गढ़ रहा है। पंजाब की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है और इसी कड़ी में जीएसटी संग्रह के मामले में पंजाब ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा के मुताबिक व्यापक बाढ़ और जीएसटी 2.0 के तहत हाल ही में कर दरों में किए गए बदलावों के बावजूद पंजाब ने शानदार प्रदर्शन किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वृद्धि के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि बड़ी चुनौती के बावजूद पंजाब की जीएसटी प्राप्ति में 21.5% की वृद्धि हुई। जीएसटी प्राप्ति में पंजाब की 21.5% वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत 7% से कहीं अधिक है। केवल अक्टूबर महीने में ही 14.46% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक शुद्ध जीएसटी के रूप में 15,683.59 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।
जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये प्राप्ति 12,907.31 करोड़ रुपए थी। राज्य की जीएसटी प्राप्ति में 2,786 करोड़ रुपए की शानदार वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में अक्टूबर 2024 तक वृद्धि दर मात्र 3.8% थी। अक्टूबर 2025 के लिए राज्य की शुद्ध जीएसटी प्राप्ति 2,359.16 करोड़ रुपए रही। अक्टूबर 2024 में ये प्राप्ति 2,061.23 करोड़ रुपए थी, यानी 298 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। जीएसटी संग्रह में हुई ये वृद्धि पंजाब की निरंतर आर्थिक गति को दर्शाती है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के मुताबिक ये वृद्धि सितंबर 2025 में लागू किए गए जीएसटी 2.0 सुधारों के बाद हुई है, जिनमें कई कर दरों को कम किया गया था। हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि पंजाब की जीएसटी वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत जो कि 7% है, उससे कहीं अधिक है, जिससे पंजाब उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा की अगुवाई में लगातार खजाना पंजाब का भरता नजर आ रहा है। जीएसटी कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हमारे साथ वित्त मंत्री हैं चीमा साहब, किस तरह से देखते हैं लगातार पंजाब का खजाना जो है आपकी अगुवाई में बढ़ता जा रहा है? देखिए, जो लास्ट मंथ का डाटा आया उसमें लगभग अप्रॉक्सीमेटली 22% की जो बढ़ोतरी हुई है, ये बहुत अच्छे संकेत हैं, क्योंकि पंजाब में एक आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार काम कर रही है। नेशनल लेवल की मैं बात करूं तो 7% है, उनका 7% बढ़ोतरी हुई है और पंजाब की 22% हुई है। सो इससे स्पष्ट है कि पंजाब में एक ईमानदार सरकार जो है वो काम कर रही है। सरदार भगवंत सिंह मान जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं बिल्कुल, और पंजाब की इकॉनमी में लगातार जो है सुधार हो रहा है। चीमा साहब, इस अपार बढ़ोतरी का कारण क्या मानते हैं कि ऐसे कौन से फैसले लिए गए जिससे जीएसटी कलेक्शन बढ़ा? देखिए, हमने हर एक लेवल पे बड़ा अच्छा चेक रखा हुआ है। हम मंथली आफ्टर 10 दिन 15 दिन बाद लगातार मीटिंग करते हैं। पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है बड़े, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब टाइम टू टाइम हमें डायरेक्शन देते रहते हैं कि बिल्कुल जीएसटी कम नहीं होना चाहिए और जीएसटी को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके साथ ही नई नई जो कंपनीज हैं वो पंजाब में आ रही हैं, नई इंडस्ट्री आ रही है पंजाब में। नई इंडस्ट्री आने के कारण, नई कंपनी आने के कारण जो मैं समझता हूँ ये बढ़ोतरी लगातार मंथ वाइज मंथ हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये प्रदर्शन पंजाब के व्यापार और उद्योग के लचीलेपन को दर्शाता है, विशेष रूप से ये देखते हुए कि इस अवधि में राज्य के लगभग आधे जिले बाढ़ से प्रभावित थे। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इन उपलब्धियों का श्रेय आबकारी और कर विभाग की डेटा विश्लेषण क्षमता, डिजिटल एकीकरण, सख्त फील्ड प्रवर्तन और रणनीतिक दृष्टिकोण को दिया। लगातार ओटीएस स्कीम भी आप द्वारा चलाई गई है, उसके तहत भी देखा जाए कि जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, ओटीएस स्कीम हमने लाए थे, उसमें अलग से इसमें नहीं आता, वो उसकी अलग से कलेक्शन हो रही है। उस बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है लोगों से मिल रहा है। तो ओटीएस स्कीम हमें पूरी सक्सेस होगी, क्योंकि पहली अब तक ओटीएस प्री जीएसटी से पहले 3 बार अब तक आ चुकी हैं। 2 बार कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के समय जो 2 आई वो 13 करोड़ रुपए निपट गई, सिर्फ उनमें 13 करोड़ रुपए आए। तो हमारी जो थर्ड सी उसमें हमने 167 करोड़ रुपए जो है वो थर्ड जो ओटीएस थी उसमें पंजाब की ट्रेजरी में आए। और जो फोर्थ हमने लाई है, तो मेरे पूरी अपेक्षा है, मुझे पूरी आशा है कि ये लगभग 500 करोड़ से ऊपर की जो है कलेक्शन इस जो ओटीएस में होगी। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ वित्त मंत्री हरपाल चीमा, जिन्होंने कहा कि पंजाब का खजाना लगातार भर रहा है। जीएसटी कलेक्शन में लगातार वित्त मंत्री हरपाल चीमा की अगुवाई में कलेक्शन पंजाब का बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि पंजाब सरकार की नीतियों के कारण पंजाब में निवेश का माहौल तैयार हुआ और ये माहौल बेहतर हुआ। निवेश को आकर्षित करने के लिए कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया गया। जीएसटी संग्रह में हुई वृद्धि इस बात का संकेत भी है कि व्यापारी वर्ग पंजाब सरकार की नीतियों पर भरोसा कर रहा है और कर अनुपालन में रुचि दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में नशे के खिलाफ छेड़े गए युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के तहत अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पंजाब सरकार के मुताबिक अभियान के तहत अब तक लगभग 35,000 नशा तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं और करोड़ों की संपत्ति फ्रीज की गई है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। पंजाब के युद्ध नशा विरुद्ध अभियान के अंतर्गत नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अमृतसर ग्रामीण के घंडा थाना क्षेत्र में सक्रिय नशा तस्कर जोवन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने रंगड़ गांव में एक सरकारी जमीन को नशा तस्कर से मुक्त कराया और उसके अवैध कब्जे पर बनाए ठिकाने को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। एसएसपी अमृतसर ग्रामीण मनिंदर सिंह के मुताबिक नशा तस्कर जोवन पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं।
और कुछ ही समय पहले उसके पास से एक अवैध राइफल भी बरामद की गई। नशा तस्कर के खिलाफ सिर्फ नशा तस्करी ही नहीं बल्कि देश विरोधी गतिविधियों का भी आरोप है। मानयोग सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬਨ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਿਲ ਬਸਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋਬਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ। पूरे पंजाब की तरह अमृतसर जिले में भी नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस और प्रशासन ने नशा तस्करों की कमर तोड़ दी है। गौरतलब है कि जिला अमृतसर में अब तक 280 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई। 8 स्थानों पर नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। नशा तस्करी में इस्तेमाल किए गए 2 करोड़ से अधिक रुपए बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया गया। ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 280 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 8 ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਡਿਮੋਲੀਸ਼ਨਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਰਗ ਮਨੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। 245वें दिन पुलिस ने 43 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। 4.6 किलोग्राम हेरोइन, 298 नशीली गोलियां जब्त की गईं। पंजाब पुलिस ने 12,700 रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। 39 FIR दर्ज की गई। 228 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। 22 लोगों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार के लिए राजी किया। 45 गजेटेड अधिकारियों की निगरानी में छापेमारी की गई। 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली टीमों ने मारा छापा। 100 से अधिक टीमों ने राज्य भर में 215 स्थानों पर छापेमारी की। पुलिस ने नशा तस्कर परमजीत सिंह पम्मी के घर पर भी छापेमारी की और बताया कि उसका परिवार काफी लंबे समय से नशा तस्करी से जुड़ा हुआ है। कारपोरेशन की टीम के नाल जिहड़ी अक्रोचमेंट की ही ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਮੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਇਹਦਾ ਪੰਮੀ ਦਾ ਦਿਓਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਹ 2014-15 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 14-15 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਜ਼ਾ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਰਾ ਉਹ ਪੈਡਲਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਮੋਲੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पंजाब सरकार ने युद्ध नशा विरुद्ध अभियान के तहत पंजाब को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। इस अभियान के तहत न सिर्फ नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों को सीज किया जा रहा है और उनको बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। गौरतलब है कि युद्ध नशा विरुद्ध अभियान को 8 महीने पूरे हो चुके हैं। 1 मार्च 2025 से अब तक 23,164 FIR दर्ज की गई। अब तक 34,727 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पिछले 8 महीनों में 1,512 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। 533 किलोग्राम अफीम, 260 क्विंटल भुक्की बरामद की गई। 35 किलोग्राम चरस, 523 किलोग्राम गांजा, 15 किलोग्राम ICE जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान 39 लाख नशीली गोलियां भी जब्त की गई। पुलिस ने 13.45 करोड़ रुपए की ड्रग मनी भी जब्त की है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और डीजीपी गौरव यादव के निर्देशों के तहत पंजाब पुलिस पूरे राज्य में रोजाना एक साथ अभियान चला रही है। पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। साथ ही पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन ने खन्ना विधानसभा क्षेत्र की जनता को नई सड़कों की बड़ी सौगात दी है और कैबिनेट मंत्री ने खन्ना हलके के रोहो खुर्द, तुरमारी, कामरान और जलाजन गांव में सड़क निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार का उद्देश्य ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाना है। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सौंद ने दी जनता को सौगात। खन्ना विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण की शुरुआत। विधानसभा क्षेत्र के 4 गांव में सड़क निर्माण कार्य शुरू। ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने का है लक्ष्य। 31 अक्टूबर 2025 को पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सौंद ने खन्ना विधानसभा क्षेत्र के गांव रोहू खुर्द में सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया। उनके साथ सभी संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री ने बारीकी के साथ सड़क निर्माण के कामों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सड़क तकरीबन 4.5 किलोमीटर लंबी होगी और इस सड़क के निर्माण में कुल 50,35,000 रुपए की लागत आएगी। इस दौरान उन्होंने खन्ना विधानसभा क्षेत्र की जनता को आश्वासन दिया कि सड़क का निर्माण पूरी पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्वक किया जाएगा। सड़क निर्माण के बाद उनकी 5 साल तक देखभाल की जिम्मेदारी सड़क बनाने वाले ठेकेदार की होगी। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सौंद ने तुरमारी गांव में सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि गांव की विकास गति तभी संभव है जब सड़कें मजबूत हो और लोगों को सुगम पहुंच मिले। तुरमारी में पीली मिट्टी की जगह उच्च गुणवत्ता की चिप सेल फिनिश की सड़क का उद्घाटन किया गया है, जिससे ग्रामीण अंचल में आवागमन सुधरेगा। सड़क निर्माण कार्य के उद्घाटन के मौके पर कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सौंद ने क्षेत्रवासियों को बधाई दी। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਰੋਣੋ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਰੁਖੇ ਤੱਕ ਵਿੱਚੇ ਦੇ ਇਸ਼ਨਪੁਰ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4.46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। मैं फिर दुबारती दोहरा दिया, रोणो खुर्द तो इशनपुर अगे पंजरुखा, ये 4.46 किलोमीटर सड़क है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗਤ ਆਣੀ ਹੈ 50,35,000 ਔਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੂਗਾ। ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सौंद ने बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जिस दिन से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार बनी है, तब से पंजाब में स्थितियां बेहतर हुई हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर हुई हैं। उन्होंने बताया कि खन्ना विधानसभा क्षेत्र में 6 आम आदमी क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से 3 आम आदमी क्लिनिक शहरी क्षेत्र में और 3 आम आदमी क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए हैं। इसके साथ ही 6 आम आदमी क्लिनिक और बनाए जाएंगे, जिससे खन्ना हलके में आम आदमी क्लिनिक्स की संख्या 6 से बढ़कर 12 हो जाएगी। जिस दिन दी मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, मैनू ये दसते हुए बड़ा माण महसूस हो रहा है कि 100 चों 90 घरां दा बिजली का बिल 0 आउंदा, बिल नहीं आउंदा। जेकर इलाज की गल करिए, खन्ने का चाहे सिविल अस्पताल होवे, चाहे पंजाब का कोई सिविल अस्पताल होवे, 6 महल्ला क्लिनिक खन्ने च ऑलरेडी बनाए ने, 3 पिंडां च बनाए ने, 3 शहर के अंदर बनाए ने और 6 महल्ला क्लिनिक होर बनन जा रहे ने। ओदा काम युद्ध पद्धर ते दिन रात चल रहा है। टोटल 12 हो जाएंगे। फिर खन्ना विधानसभा क्षेत्र के कामरान गांव में भी कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सौंद ने सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि सड़क क्षेत्रीय बाजार और खन्ना टाउन के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक है, जो किसानों और व्यापारियों को सीधे टाउन से जोड़ेगी। सड़क के बनने से किसानों की उपज समय पर मंडी तक आएगी
और परिवहन लागत कम होगी। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि सड़कों का निर्माण इतने बेहतर तरीके से होगा कि 10 साल तक सड़कें खराब नहीं होंगी। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सौंद ने जलाजुन गांव में तकरीबन 8.5 किलोमीटर लंबी सड़क की सौगात दी और निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इस साल विशेष रूप से ग्रामीण सड़क योजना पर फोकस किया गया है ताकि गांव और शहर के बीच मौलिक संपर्क और गतिशीलता बनी रहे। उन्होंने दोहराया कि इन सड़कों के निर्माण से न सिर्फ लोगों की आवाजाही बेहतर होगी बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर गांव को मुख्य संपर्क मार्ग से जोड़ा जाए। 6वीं ਦਾ ਜਵਾਕ ਸੌਰੀ 5ਵੀਂ ਦੀਆਂ 7ਵੀਂ ਦਾ ਜਵਾਕ 6ਵੀਂ ਦੀਆਂ 8ਵੀਂ ਦਾ ਜਵਾਕ 7ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਚਿੱਟਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਨ 2022 ਚ ਆਏ ਆ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ 7 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ चढ़ गया। खन्ना विधानसभा क्षेत्र के गांव में सड़कों के निर्माण से लोगों को खासी राहत मिलेगी। आने जाने में समय की बचत होगी, जिससे रोजगार और विद्यालय तक पहुंच आसान होगी। कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन दिया कि निर्माण के बाद रखरखाव और आगे सुधार के लिए लगातार फॉलोअप किया जाएगा। इस पहल से गांव में संपर्क व्यवस्था को नया रूप मिलेगा, विकास की दिशा और गति दोनों बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल पंजाब की फीचर डायरी में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।